नमस्ते बच्चों। आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। 90% स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही गलती करते हैं, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब दिखाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन ये रहा कि एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल्स दिए गए हैं। तो डायगोनल्स खींच लिया, स्क्वायर का नाम लिख लिया ए बी सी और डी, और इसके जो डायगोनल्स विकर्ण हैं ये हो गए बी डी और ए सी। अब ये डायगोनल्स कहाँ पे कट कर रहे हैं? तो माना एक पॉइंट ओ पे ये कट कर रहे हैं। अब पूछा क्या गया है? बोला सो दैट द डायगोनल्स आर इक्वल। सबसे पहला क्वेश्चन कि डायगोनल्स हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? कि बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा हमें राइट एंगल प्रूफ करना है कि जहां पे ये बाइसेक्ट करते हैं वह राइट एंगल है। तो पहले गिवन ले लेते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। whose diagonals are AC and BD। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब पहला क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है कि AC इक्वल BD के है। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि AC इक्वल BD। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाइसेक्ट इच अदर, यानी कि OA इक्वल OC के होगा और OB इक्वल OD के होगा। दूसरा क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है कि OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी पे जहां पे ये कट कर रहे हैं यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना है। लिखते हैं इसको। एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA इक्वल 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। करते हैं इसको प्रूफ। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, हमें क्या प्रूव करना है? AC इक्वल BD। तो हम दो ट्रायंगल्स को अलग करते हैं। पहले तो हमने एक ट्रायंगल अलग किया, इस ट्रायंगल का नाम लिख लिया DCB, ये वाला हिस्सा DC और B, ये वाला हिस्सा ले लिया। और दूसरा हिस्सा लेंगे हम ABC का। तो दूसरा हिस्सा ले लेते हैं इसका हम A, B और C। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब इनमें हमारे पास क्या है? तो चूंकि ये एक स्क्वायर है तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। पहला चीज तो हमें ये मिला कि इस वाले ट्रायंगल का DC इस वाले ट्रायंगल के AB के इक्वल है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC का AB इक्वल है ट्रायंगल DCB के DC के। कैसे? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब अगला हिस्सा देखते हैं। यहां पे देखिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। हमें पता है कि एक स्क्वायर का जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये लेने वाले हैं हम। ट्रायंगल ABC का एंगल B इक्वल है ट्रायंगल DCB के एंगल C के। कैसे?
वर्टेक्स एंगल्स, या लिख लो एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इच 90 डिग्री। ठीक है, अगला हिस्सा हम क्या लेने वाले हैं कि BC जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। ठीक है, ABC में भी BC आ रहा है ये वाला हिस्सा, और ट्रायंगल DCB में भी BC आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लेंगे BC इक्वल CB। कैसे है, कॉमन है। अब दो ट्रायंगल्स के हमें तीन हिस्से क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, तो साइड एंगल साइड लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DCB के। अब दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखा देंगे। तो हम क्या लेंगे इसमें कि अब इस वाले ट्रायंगल ABC का जो AC होगा इसको इक्वल दिखा देंगे ट्रायंगल DCB के BD के। यहां से लिखा AC इक्वल BD। कैसे, बाई CPCT। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे पार्ट की बारी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से इसका ऑपरेशन करने वाले हैं, इसके अलग पार्ट्स को फिर से अलग करने वाले हैं। क्या करेंगे, अब हम हिस्सा लेने वाले हैं ये वाला। ठीक है, नाम है ABC और D। कहां क्रॉस कर रहा है, ऊपर। ध्यान से देखेंगे इसको। मैंने लिया है कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, हमें पता है कि ये एक स्क्वायर है और ये एक पैरेललोग्राम भी है, तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे ये पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसके हिसाब से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिखेंगे एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे AB इक्वल CD। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ ये अ स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल B, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे हम एंगल OBA इक्वल है एंगल ODC के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। कैसे, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर से हमें क्या मिल गया, तीन पार्ट्स इक्वल मिल गए। कौन सा, एंगल साइड एंगल। लिखेंगे बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल AOB इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हम इक्वल दिखाएंगे। तो इस वाले पार्ट में ट्रायंगल AOB में OA लेंगे, किसके इक्वल, हमने लिया OC के इक्वल। तो लिखा OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। कैसे हुआ, बाई CPCT। तो नोट कर लीजिए आप इसे। हमारे अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इस स्क्वायर के इस वाले हिस्से का यूज करने वाले हैं, ADC का। तो हमने लिया
ए, डी और सी, इस वाले हिस्से को मैंने अलग कर लिया। यहां से एक लाइन भी है, ठीक है, ओ लेते हैं। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं? इन ट्रायंगल्स AOD एंड ट्रायंगल COD हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि OA इक्वल है OC के, लिखा OA इक्वल OC। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज प्रूव कर दिया है, तो लिखेंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? AD इक्वल है CD के, लिखेंगे AD इक्वल है CD के। कैसे? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। थर्ड पार्ट, AOD में भी OD आ रहा है और COD में भी OD आ रहा है, तो हम लिखेंगे OD इक्वल OD। कैसे हुआ? कॉमन, कॉमन। तो अब दो ट्रायंगल्स के हमारे तीनों साइड्स इक्वल मिल गए, तो लिखेंगे हम बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। अब तीनों पार्ट्स इक्वल होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हमें क्या प्रूफ करना था? थर्ड पार्ट के बारे में, कि ये सभी 90 डिग्री से हैं, तो हमने लिया एंगल AOD इक्वल एंगल COD। यहां से हमें ये मिला, बट एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल है 180 के। मतलब AOD ये वाला हिस्सा और COD ये वाला हिस्सा दोनों मिलके 180 के बराबर होंगे। कैसे? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहां पे तो हमने 180 प्रूफ कर दिया, और यहां पे देखिए AOD, सॉरी यहां पे AOD होगा, AOD इक्वल है COD के, तो हमने लिखा एंगल AOD और COD की जगह पे हम लिखेंगे AOD प्लस AOD इक्वल 180। यहां से हमें मिला 2 एंगल AOD इक्वल 180, यानी एंगल AOD जो है वो मिल गया हमें 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल AOD जो है वो 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया। अब चूंकि AOD इक्वल है COD के, तो यहां से हमें मिल गया कि एंगल COD भी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एंगल AOD ये इक्वल है, एंगल AOD ये वाला हिस्सा इक्वल है एंगल COB के या BOC के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट से, तो हम लिखेंगे एंगल BOC, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। और एंगल COD ये वाला हिस्सा इक्वल है इसके। कैसे? वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल COD इक्वल हो गया एंगल AOB के, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। कैसे हुए ये दोनों? तो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।